आज इस पार्टी का, कल उस पार्टी का, लेकिन संघर्ष कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और उनकी लाइनों को मैं पूरा करता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी तब दाना लेकर चढ़ती है। जब कामयाबी किसी को लेना पड़ता है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सौभार गुजरती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। संघर्षों के साए को छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुमार निषाद जी जिंदाबाद, कुमार निषाद जी जिंदाबाद। संघर्ष किया है, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, तब अब हम लोग आज यहाँ इस मुकाम पर हैं। हमें तो प्रणाम करना चाहिए ऐसे महापुरुषों का जो आजादी की लड़ाई में भी कुर्बान हुए। जरूर उसे सम्मान नहीं मिलना चाहिए था, वो सम्मान उसे नहीं मिल पाया, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है समाज के व्यक्ति होने के नाते कि उस स्वतंत्रता संग्राम में भी लड़े या जहां भी हो, उन्हें उनका बराबर सम्मान दिखाने का जिम्मेदारी अगर है तो पूरे समाज के एक व्यक्ति की होनी चाहिए। तब समाज को महापुरुषों का सम्मान बढ़ेगा और समाज का नाम बढ़ेगा। यदि हम यहीं पर बैठ जाएं और जो सपने हमने देखे हैं वो सपने यदि छोड़ दें, खुली आंखों से भी देखते हैं और बंद आंखों से भी देखते हैं सपने। सपना देखना अच्छा काम है, लेकिन उन सपनों के पीछे जो सार है, सपनों में जो हकीकत है, उसे भी हमको समझना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि सपने बेच दिए तो क्या, सपने बेच दिए तो क्या, नींदों को नीलाम न करना। समझ मेरे साथ साथ समझेंगे और खासकर वकील साहब ज्यादा समझेंगे कि सपने बेच दिए तो क्या, नींदों को नीलाम न करना और जीवन की सुमधुर गाथा में सरेआम बदनाम न करना। अगर रही दरिया तो उसमें लहर और तूफान भी होंगे, चीर तक साथ रहे जीवन में, लेकिन साहस को मेहमान न करना, साहस को मेहमान। जब तक साहस है तब तक संघर्ष है, और आप अपने साहस से कदम पीछे हटा लेंगे तो समझ लेना कोई मतलब नहीं, चाहे आपके पास लाखों लोग हो, लेकिन उस भीड़ से मतलब नहीं है। भीड़ से आवाज आनी चाहिए, वो आवाज जिसके लिए आज हम लोग एक एक मंच सजाकर अपनी बातों को रख रहे हैं। ये आरक्षण जो पहले हमें मिला हुआ था, मैं आदरणीय कुमार बिंदेश्वर जी से वही चर्चा कर रहा था कि जो 1950 के पहले आरक्षण पूरे देश में था, चाहे वो माझी के नाम से पूरे समुदाय को मिलता था या किसी नाम से मिलता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आरक्षण हमारे समाज के लोगों के अनभिज्ञता के कारण वो कैसे हम उनसे दूर हो गए, कैसे वंचित हो गए। सबसे पहले मैं कानूनविद से जानना चाहूंगा कि वो फाइल मेरे पास भी था, मैं नहीं ला पाया, लेकिन वो फाइल आपको मैं जरूर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा। वो जो फाइल है उसमें जो सारी चीजें हैं वो दस्तावेज है, प्रमाणित रूप से है। हम तो सामाजिक रूप से बात करेंगे, जहां जहां हमारे समाज के राजनीतिक पद में है वो राजनीतिक रूप से बात करेंगे, लेकिन यदि हम विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, वो जाएगा केंद्र में, वहां से फिर वापस राज्य को आएगा, राज्य के लोग निर्याती सर्वेक्षण का रिपोर्ट देंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पे मैं समझता हूं आपको आरक्षण की बात वो कभी नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि जहां एक राज्य में हुआ तो पूरे देश में आपको आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए राजनीतिक रूप से ज्यादा जिम्मेदारी हमारी होती है। यदि हम भेज देते तो ठीक है, वो करके वहां तक भेज देंगे, लेकिन
सबसे बड़ी प्रामाणिक रूप से जिम्मेदारी उन कानूनविदों की होती जो अधिकृत रूप से बात करेंगे कि हमारे समाज का आरक्षण था। हम केवल लड़ाई से लिया जा रहा है, जो आरक्षण हमारा था उसे मिलना चाहिए, वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। लेकिन उस हक अधिकार के लिए कितने मंच सज गए, कितने साल हो गए, और आज भी हम वहीं के वही हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि ये अब लड़ाई मैं समझता हूँ। आदरणीय रवानी जी ने कहा है कि जंतर मंतर पे एक रैली, एक सैलाब देश का होना चाहिए। आज कहार समाज ने एक मंच सजाया है, एक तय करे पूरे जितने भी समाज मछुआरा समाज के बीच में आते हैं, सभी समाज के प्रतिनिधिमंडल अपने अपने प्रदेश में एक ज्ञापन बनाए और एक तिथि जारी करे, और उसी तिथि में पूरे समाज के आरक्षण के रूप में चाहे सरकार किसी भी पार्टी को, उस सरकार को पहले एक ज्ञापन सामूहिक रूप से दे, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिनिधिमंडल बने और सारे समाज के एक दो 5 जैसा करे वो सारे लोग हो, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करके ये बात रखे, तब प्रभावी रूप से मजबूत होगा। जब तक मंच में करेंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, जानता हूँ। मैं भी 2 बार असासी संकल्प, और हम तो छत्तीसगढ़ में कहा था लोग बुलबुले देख के जान डालते हैं, तो उस तालाब में, उस पोखर में, उस नदी में कौन सी मछली है जान जाते हैं बुलबुले देख करके, फलाना बुलबुला इस मछली का है। और हमको जब कोई डूबा रहता है या डूबता है, चाहे तालाब में हो, नदी में हो, बांध में हो, गंगा में, जमुना है, तो बगैर लाइफ जैकेट के सबसे पहले उस व्यक्ति को अगर बचाने वाला होता है तो मछुआरा समाज होता है। ये भी याद रखना चाहिए। लेकिन आज हम अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सारी चीज होते हुए, सारे संसाधन होते हुए भी तकलीफ होती है मुझे पद में होते हुए, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मजबूत होते जाना। वो मजबूती जरूर कामयाबी के लिए एक सीढ़ी बन रही है, और वही सीढ़ी हमें जरूर हमारे इस मंजिल तक पहुंचाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं बस आप सबसे कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा अगर सहभागिता भाग होनी चाहिए तो युवाओं की होनी चाहिए। जब तक युवा सामने नहीं आएंगे तो कैसे समाज के विचार को या समाज की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं इस युवाओं के लिए कहना चाहूंगा, जो रवानी जी ने जो बात कही है कि उस परम पिता से नेह लगा, उस परम पिता से नेह लगा, तब देख रूहानी क्या होती है। उस पर्वत से नीचे झरते तब देख रूहानी क्या होती है। संस्कार ही क्या था, देश की लाज रखेंगे तुम ही कहो। जब बच्चों को संस्कार मिले तब देख जवानी क्या होगी। हम जब संस्कार देंगे तभी वो क्रांतिकारी विचार लेकर समाज की बातों के लिए वो आंदोलन के मंच में भी हमारे साथ आएंगे। कब? जब उसे हम लोग सामाजिक मंच में शामिल करेंगे तब। ये सब की दायित्व होना चाहिए कि हम जितना ज्यादा हो सके युवाओं को और माताओं से संस्कार मिलता है। यदि माताएं समझते हो कि सामाजिक मंच में आ रही हैं, धर्म में मंच में आ रही हैं, राजनीतिक मंच में आ रही हैं, तो ये समझ लेना कि बदलाव की बयार है। और माताएं यहाँ चल के आई, बहनें यहाँ चल के आई, दूर दूर से चल के आई हैं, तो निश्चित ही उनके मन में, उनके विचार में समाज के प्रति एक भाव है, तब वो यहाँ तक इस मन का है। जोरदार ताली, भले 20 सीख रहे हैं लेकिन 2 लाख के 2 करोड़ के बराबर माताएं यहाँ बैठी। आप पूरे अलग अलग जगहों से आए, यहाँ इसलिए नहीं आए अपने खर्चा करके कि यहाँ आएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, होटल में रुकेंगे, चले जाएं। विचार, विद्वजनों का विचार हमने सुना, जो केवल समाज के लिए अपना पूरा समय लगा दिए, अपना पैसा लगा दिए, अपना तन लगा दिए, मन लगा दिए, धन लगा दिए, उसको हमें सुनना जरूरी है। जरूर थोड़ी सी आदमी को भाषण सुनने में बेचैनी होती, उमस होती है, एक जगह बैठ नहीं पाते, लेकिन ये मंच है, समाज का मंच, आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो निचोड़ जाएगा वो आपके लिए, आपके परिवार, आपके भविष्य, आपके बच्चों के लिए काम आएगा। यदि आज ये 80 साल में दादाजी बोल रहे थे, जहाँ पर नौकर है वहाँ पर कील रहेंगे, मैं उनके विचारों को प्रणाम करता हूँ।
कि जो आज 80 साल 85 साल की उम्र में समाज के लिए सोचते हैं, तो उससे हमको सीखना चाहिए कि आज वो जाने की उम्र में भी समाज के संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आपको प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन कभी दुख इस बात का होता है जब हम दुख भर में आ जाते हैं समाज के बैसाखी के सहारे, तो उसी समाज को हम भूल जाते हैं जिसने हमको सब कुछ दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसा राज्य, हमारे समाज के बहुत से लोग राजनीति में हैं, लेकिन वहां इतने सारे संगठन बन चुके हैं केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए। लेना चाहिए, ठीक, आप संगठन बनाए, उससे हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन जब समाज की बात होती है तो वही संगठन कभी आगे नहीं आता। लेकिन टिकट लेना होता है तो मैं आपको बता दूं, सारे संगठन एक साथ आते हैं। मैं पिछले विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रभारी था और सौभाग्य से आपको बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रभारी बन के जाना छोटी मोटी बात है। और मैंने अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण माननीय राहुल जी प्रियंका जी ने तो मुझे उत्तरदायित्व दिया था, उसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करते 17 टिकट मैंने निषाद समाज को दिया था। भले हार गए, लेकिन अपने प्रभाव से 17 विधानसभा का टिकट मैंने दिलवाया। ये ताकत मैंने पैदा किया, आप लोग के कारण पैदा किया, वो संघर्ष के कारण पैदा किया, आपके विश्वास के कारण, आपके भरोसा के कारण। पर वो भरोसा बनना चाहिए। यदि समाज ने आपको उस पद के लिए समाज ने आगे बढ़ाया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी होगी कि हम समाज के लिए भी कुछ करें। मनोज भाई 2017 कहाँ गए? 2017 में आए थे छत्तीसगढ़, तो अलग संगठन से आए थे। मैं वही बोला कि उत्तर प्रदेश में बहुत से संगठन है, लेकिन हम संगठन बना करके अच्छा होना चाहिए, विचार होना चाहिए, लेकिन उस संगठन को समाज के लिए एक बार आगे आना चाहिए। और जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? तो विचार हो सकता है आपके विचार अलग पार्टी को, मेरे विचार अलग पार्टी को, तो विचार अपनी जगह रख दीजिए। जब समाज का मंच आता है तो सबका विचार एक होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। राजनीतिक पार्टी अपनी जगह है, आप भाजपा को, मैं कांग्रेस से हूँ, कोई बसपा से हमें, कोई सपा से होगी, अपनी जगह है। वो राजनीतिक लाभ के लिए हम अपनी पार्टी में गए, लेकिन जहाँ समाज की बात आती है तो हमको सबको एक मंच में आना पड़ेगा। और एक मंच में जिस दिन हम लोग आ गए तो ये समझ लेना, ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको बुला के आपका अधिकार देंगे। ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन वजन आपको बढ़ाना पड़ेगा। कुमार निषाद जी जिंदाबाद, कुमार निषाद जी जिंदाबाद। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जब आदरणीय हरबंस जी ने फोन किया कि यहाँ आना, तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई कि ऐसे जगह पहली बार जाऊँगा और लोग अपनी बात समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि बूढ़े लोग हैं, विचार लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मैं एक अदना सा व्यक्ति, जरूर आप सबके आशीर्वाद से दूसरी बार विधायक बन के आए, मैं अपने लिए सौभाग्य समझता हूँ। पहली बार जरूर जब किसी को व्यक्ति को टिकट मिलता है तो लोग उसको आजमाते हैं, देते हैं मौका कि चलो दिला कर देखने क्या काम करता होगा। लेकिन यदि दूसरी बात आता है तो अपने कर्मों के दम पर आता है, अपने कार्य के दम पर आता है। मुझे भी अगर लोगों ने मेरी विधानसभा के 2.5 लाख जनता ने चुनकर भेजा है तो कहीं भी कुछ तो काम किया होगा। और आज खुशी इस बात की होती है कि वो जनता मेरे लिए भगवान ने मुझे दोबारा जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं आप सबके प्रति आभार करता हूँ कि पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान तो अपनी जगह है, लेकिन आदमी का व्यवहार काम आता है, विचार काम आता है। आप जाने जाएंगे आपके विचार से, आपके व्यवहार से। पद तो आपका पोर्टफोलियो है, आज विधायक है, कल सांसद है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन लोग याद करेंगे नहीं फलाना व्यक्ति था जो आया था, या फलाना व्यक्ति है, उनकी बातें अच्छी, उनकी विचार अच्छी। तो अपने आप को ऐसा स्थापित करो। हम याद करते हैं अपने उन महापुरुषों को जिसको हमने नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में जाना है, जो मन से हम लोग बात करते हैं।
मैं उस छत्तीसगढ़ की पावन धरा से हूँ जहाँ स्वतंत्रता के समय भी बहुत ऐसे लोग जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि माता बिलासा की नगरी बिलासपुर, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहला कोई समाज के नाम से माता बिलासा के नाम से एयरपोर्ट है, तो हमने करवाया छत्तीसगढ़ माता बिलासा के नाम से एयरपोर्ट। शहीद इंद्रू केवट आपको बता देना चाहूंगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो ऐसे बिहार में जाते थे, अब जिसको जब अंग्रेज पकड़ने जाते थे तो नदी के धार में रात को 12 बजे कूद देता था। सैकड़ों अंग्रेज उसकी पार नहीं पाते थे, और एक बार अंग्रेज उसको पकड़ भी लिए तो उसे छुड़ाने के लिए उस समय संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो सैकड़ों बैलगाड़ियां जेल तक पहुंच गई और उस जेल से इंद्रू केवट को छुड़ा कर ले आई। ऐसे इंद्रू केवट हमारे छत्तीसगढ़ में हुए। और उस समय सोचिए, जब कोई संचार के साधन नहीं थे, तब उन्होंने गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर लड़ाई लड़ी थी। ऐसे ऐसे लोग हैं आपके तिलका मांझी, दशरथ मांझी, जिसने हथौड़े से पूरा सड़क का निर्माण कर दिया। तिलका मांझी जिसने क्या किया, ऐसे बहुत से लोग, हमको उसको याद करके उनके कार्यों को अनुसरण करना चाहिए। कि आप ये मत समझिए कि आप अपने अधिकार के लिए किसी से भीख मांगने की जरूरत पड़े। आप अपने अधिकार के लिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ये मंच के माध्यम से मजबूत कर रहे हैं। अब आपके पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो वर्तमान में हमारे परिवार, हमारे समाज और आने वाले भविष्य हैं, उनके प्रति हम एक जो माहौल पैदा कर रहे हैं, और उस माहौल में आज ये चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन वो बातें याद रहेंगी। यदि हमने कुछ कर दिया, उसको अधिकार मिल गया, तो जीवन भर वो बात रहेगा याद कि हमारे परिवार, हमारे समाज के लोगों ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है, और वो रास्ता में जीवन भर चलेंगे और आपको इस मन से याद करेंगे। तो ऐसा बनाना पड़ेगा इस मंच के माध्यम से, ताकि समाज आपको भी याद करे, आपके योगदान को याद करें, आप जो काम कर रहे हैं उसे चिर स्थायी रखा जा सके। मैं आभार करता हूँ तमाम आयोजकगण का। जो प्रस्ताव आया थे रवान जी का बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैंने सुझाव आपको दिया है कि पूरे देश में, हर प्रदेश में मछुआरा समाज के सभी वर्गों को एक मंच में लाकर एक आवेदन, एक रूप होनी चाहिए। चाहे अनुसूचित जाति का मांगे, अनुसूचित जनजाति का मांगे, एक रूपता होनी चाहिए। कहीं एसटी है, कहीं एससी है, जिसके कारण ये खेल कर हमें पिछड़ते कर रहे हैं। तो एक मंच से और एक आवेदन से एक मांग हो, तो पूरे देश में, हर प्रदेश में एक ज्ञापन हम देते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोजन हो, एक सम्मेलन मंत्र रखें, जहां भी रखें, और उसके बाद एक ऐसा डेलीगेट प्रतिनिधिमंडल बनाइए हमारे कानून के विरुद्ध, उनसे जाके समय लें और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी तक, और जो इस विभाग के मंत्री है वहां तक पहुंचे, ये अपना ज्ञापन सौंपे और अपने अधिकार की बात करके। यही निवेदन मैं आप सबसे करना चाहूंगा। बस यही कहता हूं कि आप सबके बीच आकर बात रखने का सौभाग्य मिला। मैं अंतिम में यही कहना चाहूंगा, जितने यहाँ पर बैठे हैं, एक रास्ता जब हम लोग यहाँ पर बनाने के लिए बैठे हैं, और उस रास्तों के बीच एक प्रकाश, एक पुंज दीप की तरह निकलना चाहिए कि दीप से जलना न सीखो, दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। सोचना है इस चित्र में हम अंकित है कहा, राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो, और राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो। बहुत बहुत आभार और जय जोहार। हम लोग भी बोलते हैं, कहा दिया वकील साहब जय